नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है गीता जी का दूसरा अध्याय। ध्यान से सुनिए, गीता जी में हर समस्या का हल आपको मिलेगा। दोस्तों, अध्याय शुरू होता है अब। संजय ने कहा है धृतराष्ट्र। श्री कृष्ण अश्रुओं से पूर्ण रुदन करते हुए व्याकुल चित्त से अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे युद्ध की ठोर पर तुम्हें अपयश कारक नरक में गिरने वाला मोह कहां से व्याप्त हुआ? इस बात से न स्वर्ग मिलता है न संसार में कीर्ति मिलती है। हे अर्जुन, इस हृदय की कमजोरी को त्याग कर उठ खड़ा हो। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, रण में भीष्म और द्रोणाचार्य जो पूछने योग्य है, इन पर बाणों का प्रहार किस प्रकार किया जाए? यह बड़े महान गुरु है, इनके मारने से मेरा कल्याण नहीं होगा। इंद्रियों की तृप्ति के लिए इनकी घात करिए, मारकर राज के भोगियों से भोग इनके रुधिर के साथ लिपटे हुए भोगिए। और यह भी आवश्यक नहीं है जो हमेशा हमारी ही विजय हो। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सम्मुख खड़े हैं। आपने जो कहा कि नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को मानता नहीं और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता कि धर्म मुझको किस प्रकार हो सकता है और अधर्म कैसे। प्रभु जी, मैं शासन योग्य हूँ, मनसा वाचा कर्मणा से तुम्हारी शरण आया हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो। सो बात निश्चय कर मुझको कृपा कर कहो, जिसमें मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य भोग सामग्री पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की बात तो दूर है। संजय उवाच, हे राजन, यह बात ऋषिकेश केशव जी को अर्जुन कहता है। हे गोविंद जी, मैं इनके साथ युद्ध किस प्रकार नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा जी, ऐसे दुख प्राप्त अर्जुन को कृष्ण भगवान हंसकर कहते हैं। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष है वे किसी वस्तु को चिंता नहीं करते। जिनको मारने की चिंता तूने की तो तेरे करने से मारे नहीं जाते। क्या यह भी उपजे हैं? नहीं, पीछे भी थे और अब भी हैं और आगे भी होंगे। वह बोलने हारा आत्मा है, सो अविनाशी है और देह की जैसी तीन अवस्था है, बाल, यौवन और वृद्धा, जैसी चौथी अवस्था देह मरण है। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करता। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त भया, सो यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। इनसे सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है। यह होने वाला है अर्जुन, तो इनको संहार। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपने निश्चित काल से और जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं है, आत्मा छेदन काटने से रहित, जलने डूबने और सूखने से रहित है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों में भरपूर भी है। इसी से निश्चय कहा जाता है। तन मन और पुरातन है, फिर कैसा है? आत्मा अव्यय है, किसी ने देख भी नहीं है, किसी ने देखा भी नहीं है। अचिंत्य व चिंतव्य, अचिंतन व चिंतन नहीं और अकर्ता है, कुछ कामकाज भी नहीं करता। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसे आत्मा को पहचाना है वह किसी की चिंता करे। आत्मा तो ऐसा है जैसे मैंने तुझे कहा है। हे महाबाहु, जो आत्मा को ऐसा न जाने तो भी किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। जो जन्मा है सो निश्चय कर वह मरेगा, जो मरे हैं उनका निश्चय कर जन्म है। इसी भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुन, इन सभी भूत प्राणियों शरीरधारियों को आदि अंत नहीं जाना जाता है कि कहाँ से आए कहाँ जाएंगे। बीच से ही वे दिखने लगे हैं। जब शरीर को छोड़ते ही तब नहीं जानते कि कहाँ गए। जिनका आदि अंत न जाना जाए कि कहाँ से आए और कहाँ को गए, उनकी चिंता क्यों करें। अब और भी सुनो, इस बोलने वाले आत्मा को देखना चाहे तो आश्चर्य से देखता है और सुनता भी आश्चर्य से। आश्चर्य क्या है? जिसका कुछ निर्णय न किया जाए, यह क्या है? एक बात आत्मा की निश्चित ही जानिए कि अविनाशी है। इस कारण अर्जुन, तो किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। तो क्षत्रिय, युद्ध करना तेरा धर्म है, तो अपने धर्म से मत गिर। ऐसा युद्ध विषयक कल्याण क्षत्रियों पर दुर्लभ है। यह सभी योद्धा अपनी इच्छा से आए हैं, स्वर्ग के द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध के मार्ग के सुख से ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। और जो तू यथम संग्राम न करेगा तो तेरा धर्म और कीर्ति भी चली जाएगी। अपने धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं वे ही तेरी निंदा भी करेंगे कि अर्जुन बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो उसके जीवन में मरण भला है। जो योद्धा तेरे से डरते हैं, तुझको महारथी योद्धा मानते हैं, वे ही योद्धा कहेंगे अर्जुन बलहीन है। तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा भी करेंगे। सुनकर तुझे बड़ा दुख होगा। यदि तू युद्ध में शरीर छोड़ेगा
तो स्वर्ग में जाएगा, जो जीतेगा तो भूमि के राज का सुख को प्राप्त होगा। इसलिए अर्जुन तू उठ खड़ा हो, युद्ध कर, तुझे पाप न लगेगा। हे अर्जुन, तुझको यह सांख्य शास्त्र का मत सुनाया है। अब बुद्धि योग सुन, जिसके सुनने समझने से यह तेरे जन्म मरण के बंधन को काट डालेगा, मुक्ति पावेगा। अब प्रथम तू मेरी बात सुन, मैं अपने भक्त के साथ कैसा हूँ। जो मेरे भक्त मेरी पूजा भक्ति स्मरण भूल कर भी करते हैं तो इसका पाप कुछ नहीं। जैसे राम अवतार में बिल्ली की गति हुई कि प्रेम के साथ झूठे बेर भक्षण किए हैं। हे अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी एक तुलसी दल अथवा पुष्पमाला मुझे समर्पण करे, अथवा एक बार नमस्कार करे, अथवा एक बार मेरा नाम लेवे, देखने को थोड़ा है पर इसका फल बहुत बड़ा है। क्या फल है सुन, जन्म मरण के दुख को काट कर मेरे अविनाशी पद में लय होता है। यह तो भक्तों के साथ मेरी प्रीति है, सो कही है और भक्ति का फल भी कहा है। अब जैसी मेरी साथ भक्तों की बुद्धि है, सो सुन, मेरे जिन भक्तों की केवल एक मेरे चरण कमलों की सेवा के साथ प्रीति है, वे प्रभु बिना किसी दूसरे को नहीं मानते और मेरे नाम बिना कुछ मुख से कहते भी नहीं और न सुनते हैं, केवल दृढ़ निश्चय है। और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, तिनकी बात सुन, उनकी मति उनके और भ्रमति फिरती है। जिस ओर किसी ने मति लगाई उस ओर लगी। जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, मीठी वाणी से श्लोक पढ़ लोगों को सुनाते हैं और देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं, वे अंधे मूर्ख अपने आप को पंडित कहलाते हैं। हे अर्जुन, वेद के विवाद से आप भी मोहे हुए हैं और लोगों को भी मोहित करते हैं। फिर वे कैसे हैं? इंद्रियों के भागों में जिनकी कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है। वह ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बारंबार संसार में जन्म मरण होवे और जिनके करने से कष्ट बहुत होवे और जिस कर्म का तुच्छ फल होवे, स्वर्ग में गए फिर नीचे गिर पड़े। ऐसे जो बुद्धिहीन हैं, जिनकी कामना इंद्रियों के भागों में है और संसार में जिनकी प्रभुता है, इन बातों से बुद्धि अंधी भी भई, उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं। अब हे अर्जुन, वेद को वृत्तांत सुन, वेद की वृत्ति भी तीनों गुणों में, तो इन तीनों गुणों से अतीत है। वह कैसा है? जहाँ न शीत हो, न उष्ण हो, न जन्म मरण हो, ऐसी जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तो इनके साथ जड़ जुड़ आत्मा के सुख और इंद्रियों के भोग के सुख से बड़ा भेद है। इनका दृष्टांत सुन, जैसे कुआं, तालाब, नदी, इनके विषय में एक दो ही कार्य हो। जो कुएं पर जाकर यत्न से जल निकाले तब पान कीजिए, पर भली भांति कुएं में स्नान नहीं होता, वस्त्र भी धोए नहीं जाते, और जो तालाब छोड़ नदी पर जावे वहां पानी का जल नहीं, पीने का जल नहीं, स्नान करते वस्त्र धोते और जब वहां पड़ने में जहां सातों ही समुद्र एक ही हो जाते, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होए, जलपान भी होए, वस्त्र भी धोए। इस भांति आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। इस कारण हे अर्जुन, ऐसा जो आत्मा का सुख है, जिसके साथ जुड़, तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ न मांग, हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर, हर्ष शोक से रहित हो, इनका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर आत्मा के साथ जुड़, इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे विवेकी पुरुष है सो फल किसी कर्म का नहीं चाहते, मेरे साथ जुड़ते हैं, फल चाहते हैं सो नीच मति है। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा तो जन्म मरण के बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल को तेरी बुद्धि तोड़ेगी तब जितने शास्त्र सुने हैं उनसे भी विरक्त होगा। जब तेरी बुद्धि निर्मल होगी तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे केशव, जिसकी निश्चल बुद्धि है तिनके लक्षण कृपा कर कहो, तिसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है और बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि यह निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिनकी कामना किसी बात पर नहीं उठती, जो अपनी आत्मा को संतुष्ट पाकर संतुष्ट है, जिसको तू निश्चल बुद्धि समझ, फिर कैसा है जिसकी देह को यदि सुख लगे तो चिंता न करे और सुख की इच्छा न करे, किसी से जिसका मोह नहीं और किसी का भय नहीं, किसी के साथ बैर नहीं और किसी से क्रोध नहीं होता, फिर कैसा है जिसको किसी से प्रीति नहीं हो, जिसे भली वस्तु पाकर हर्ष न हो और बुरी वस्तु पाकर शोक न हो, जिसकी बुद्धि निश्चल समझ, फिर कैसा है जैसा कछुआ अपने हाथ पांव मुख सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, वैसे ही जिसने सभी इंद्रियों विषयों से बांध रखी है, जिसको तो निश्चल बुद्धिमान समझ। हे पार्थ,
यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान है, मन को अपनी होड़ से चलायमान कर देती है। हे पार्थ, उन सब इंद्रियों को तू वश में कर, इस भांति वश में कर सो सुन मन का निश्चय चेता मेरे रख। मन ही से इंद्रिया सुरजित है, सोई मेरे में निश्चय रख, तब इंद्रिया आप ही जीती जाएगी। जिसके वश में इंद्रिया है उसके बुद्धि निश्चल समझ, और मेरे नाम तथा मेरे ध्यान बिना कुछ चिंतवना बात करता है। इससे मनुष्य के किस भांति कार्य बिगड़े हैं सो सुन। जो विषयों की बात करे इसका संग न करे, अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करने में से मन में कामना उपजती है, काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य का नाश होता है, चैतन्य के नाश से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि नष्ट हुई तब यह पशु हुआ। इस कारण से मेरे भक्त संसार में विषयों का संग कभी नहीं करते और नाम के बिना और कोई बात नहीं करते। मन को चिंतवनी बिना और कुछ संकल्प नहीं करते। यह मेरे भक्तों की मेरी आज्ञा है। तब हे अर्जुन, मेरे भक्त भोजन शोधन को अंगीकार कैसे करे सो सुन। जैसे मेरी आज्ञा है जो आ मिला तैसे ही भोग लिया, शोक से रहित और तिनके मन का निश्चल चेता मेरे में होता है, इस पर कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से तिनके मन और मन के छोटे बड़े जो दुख है उनका नाश होता है। जिनका मन अति प्रसन्न होता है तिनकी बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में होता है। अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है तिनकी बात सुन है पाठ। नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, तिनकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि दुखी रहता है। हे अर्जुन, जो इंद्रिया विषयों की ओर चले, इनके पीछे मन को न जाने देवे, उसकी बुद्धि कैसी है सो सुन। जैसे नौका नदी पर के परले किनारे चलती है और पवन को झोंका साथ आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देता है, वह जिधर किधर आ लगती है। ऐसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को न जाने दे। इसलिए हे पाठ, प्रथम तो इंद्रियों को वश में कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियों को अपने वश में की है उनकी बुद्धि जैसी है मेरी भक्तिपूर्ण और निश्चल चाहिए। तो निश्चय समझ हे पार्थ। अब और सुन, मेरे स्मरण में जो आनंद है उसे संसारी नहीं जानते। इनके वास्ते मेरा भजन रात है, जिनमें मनुष्य जागते हैं, और संयमी जो मेरे भक्त है सो उस ओर से सो रहे हैं। जिनके वास्ते संसार की बात रात्रि है, और जो मेरे भक्त है मेरे भजन में जागते हैं। सावधान है, मेरा जो पूर्ण भक्त है उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वह कैसा है? जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसी बात को नहीं चाहती। ऐसे जो अप्रिय, अवांछनीय, निराकार, ममता से रहित और शांति पद से लीन है और शांति उनमें लीन है। हे पार्थ, यह मैंने तुझको ब्रह्मा स्थिति कही है। जो ब्रह्मा में है तिसकी यह स्थिति स्वभाव से प्राप्त हुई है, और सो फिर माया के लोभ से नहीं मोह जाता है, क्योंकि वह माया हर निर्वाण ब्रह्मा पद को जो प्राप्त होती है। तो दोस्तों, गीता जी का यह दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।